ये कोई आम चैनल नहीं, ये है रीकैप व्यू, जहां थ्रिल, मिस्ट्री और डार्क सीक्रेट्स मिलते हैं एक जानलेवा कॉम्बो में। मैं हूं आयान, वो आवाज जो डर को एक्सप्लेन करती है और कहानी के काले सच को बेनकाब करती है। आज हम खोलेंगे उस कहानी का दरवाजा जिसके पीछे है शैतान का खून, मौत का ट्रिगर और कयामत की दस्तक। ये है 1976 की कल्ट हॉरर ब्लॉकबस्टर द ओमेन, जहां मासूम चेहरा छुपाए बैठा है प्योर ईविल। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां हर कोइंसिडेंस है एक खौफनाक प्लान, हर हादसा है शैतान की चाल और हर पल है जिंदा रहने की जंग। श्रमिक गलती से हथौड़े पर कदम रखता है और मुख्य हथौड़ा टाइल के साथ फिसलकर पुराने विज्ञापन बोर्ड पर गिरता है, इसे तोड़ देता है। राहगीर खतरे को पहचान नहीं पाते और वे गिरते हथौड़े से घायल हो जाते हैं। इसी दौरान शहर के दूसरे छोर पर एक श्रमिक भारी कवर खींचते हुए टायर में फंसी ईंट को निकालता है, जिससे ओनिल ट्रक पीछे की ओर फिसलता है। समय ठीक 6:06 AM है जब यह दुर्घटना होती है। ओनिल से भरा टैंक अचानक अमेरिकी राजदूत की लग्जरी कार से टकरा जाता है। फौरन ही टैंक फट जाता है और ईंधन राजदूत की कार में भर जाता है। तभी किसी राहगीर द्वारा फेंकी गई जलती सिगरेट आग पकड़ लेती है और पूरी सड़क आग की लपटों से ढक जाती है। यह चौंकाने वाली घटना दरअसल शैतान की चाल है। शैतान कोई और नहीं बल्कि वह निर्दोष दिखने वाला लड़का है जो जन्म से कभी आवाज नहीं करता और किसी बीमारी से नहीं गुजरा। दूसरे बच्चे उसे अजीब मानकर उससे दूर रहते हैं, यहाँ तक कि चिड़ियाघर के बंदर भी इसे देखकर डर जाते हैं। कुछ बंदर इसे आक्रामकता से हमला करते हैं, फिर भी लड़का शांत बनकर सब कुछ देखता रहता है। ये लड़का 6 जून को 6 बजे जन्म लेता है और इसी दिन 3 उल्काएं भी पृथ्वी पर आकर गिरती हैं। इस असाधारण घटना की भविष्यवाणी पहले ही बाइबल में की गई थी, क्योंकि ये 3 उल्काएं बुराई का प्रतीक हैं। बस यही है। इसका मतलब है कि एक राक्षस पृथ्वी पर आ चुका है और इंसान एक अनोखी आपदा का सामना करेगा। उसी समय राजनयिक निक का बेटा भी इस दिन पैदा हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी गर्भाशय क्षति की वजह से दोबारा गर्भ धारण करने में अक्षम हो गई। बुरी खबर सुनकर निक गहरे दुहक में चला गया। तभी एक पुजारी ने उसे दूसरे डिलीवरी रूम में ले जाकर बताया कि एक लड़का उसी समय पैदा हुआ था जिसकी मां डिस्ट्रोसिया से मृत्यु को प्राप्त हुई। चूंकि लड़के का कोई और संबंधी नहीं था, वह जन्म से ही अनाथ बन गया था। पुजारी ने इसे भगवान की इच्छा माना। सोच विचार के बाद अपनी पत्नी को दुख से बचाने के लिए निक ने लड़के को गोद लेने का निर्णय किया और अपनी पत्नी से यह सच्चाई छिपाने का मन बना लिया। दंपति ने पूरी सावधानी और स्नेह से लड़के की देखभाल की। लड़का टिम स्वस्थ रूप से बड़ा हुआ, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह नरक से आया हुआ एक दानव था। जो घटना पहले हुई थी वह उसकी ही योजना का हिस्सा थी। दूतावास के प्रमुख के जाने के बाद निक स्वाभाविक रूप से उनकी जगह पद पर आसीन हो गए। हाल के वर्षों में उनका करियर बहुत अच्छी तरह चल रहा था। हालांकि टिम के छठे जन्मदिन पर एक अचानक दुर्घटना ने शांति तोड़ दी। सभी ने खुशी से टिम का जन्मदिन मनाया, लेकिन दूर से एक बड़ा काला कुत्ता बेवजह दिखाई दिया। घर पर नानी ने सिर्फ उसकी ओर देखा, फिर बिना चेतावनी के छत पर चढ़ गया, अपनी गर्दन के चारों ओर भांग की रस्सी रख दी और टिम को चिल्लाया, तुम्हारे लिए, यह सब तुम्हारे लिए है। बोलने के बाद नानी ने कूद दिया। इस भयावह दृश्य ने सभी को चौंका दिया और तुरंत ही यह दृश्य में एक बड़ा हंगामा लेकर आया। पार्टी कवर करने वाले रिपोर्टर ने जल्दी से कैमरे से यह पल कैद कर दिया। निक, जो अब सामान्य अवस्था में था, भीड़ से बाहर निकलकर तुरंत अपने डरे हुए बेटे के पास पहुंच गया। उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि टिम के दिल में कोई डर नहीं था। बड़े काले कुत्ते को दूर से देखते हुए उसने नमस्ते कहने के लिए अपना छोटा हाथ भी हिलाया। ऐसा लग रहा था मानो उनके बीच कुछ रिश्ता हो, एक प्रकार का संबंध था। अगली सुबह दूतावास की एंट्री गेट पत्रकारों के झुंड से भरी हुई थी। पत्रकारों ने निक से पूछा कि नानी क्यों और कैसे आत्महत्या कर सकती हैं। पहले से ही परेशान निक ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों ने उसे बार बार परेशान किया। घबराहट में निक ने गलती से एक रिपोर्टर को नीचे गिरा दिया और रिपोर्टर का कैमरा गलती से टूट गया। निक ने पैसे खोने की योजना बनाई, लेकिन रिपोर्टर ने स्वार्थी इरादे छिपे और निक के साथ एक विशेष साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आदान प्रदान किया। जैसे ही निक ने दूतावास में प्रवेश किया, उसके सहयोगियों ने उसे बताया कि एक पुजारी लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। निक जैसे ही आगे आया, पुजारी ने अपना मुंह खोला और कहा कि निक का बेटा शैतान का अवतार था और कहा कि वे विचित्र दुर्घटनाएं सभी टिम की थीं। इस कल्पना के लिए नास्तिक निक बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, यह सोचकर कि दूसरा पक्ष एक झूठा है। यह कहते ही वह मुड़कर चला गया। अप्रत्याशित रूप से पुजारी ने एक शब्द में सच बताया, जिस रात आपके बेटे का जन्म हुआ था, यह निक को परेशान कर रहा था, इसलिए वह लौट आया यह जानने के लिए कि वह वास्तव में क्या योजना बना रहा था। पादरी ने कहा कि उसने टिम के जन्म को देखा था। वह एक सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक गीदड़ द्वारा पैदा हुआ था। निक को ये बातें बहुत अविश्वसनीय लगी और उसने सुरक्षा को बुलाकर पादरी को बाहर निकाल दिया। इस मौके को एक पत्रकार ने कैमरे में कैद कर लिया। जब पत्रकार तस्वीरें देख रहा था तो उसने देखा कि पादरी के सिर के ऊपर एक अजीब रोशनी थी। उसने पहले सोचा कि कैमरे में कुछ खराबी थी, इसलिए उसने अन्य तस्वीरें देखी। अनोखा नहीं, पादरी के सिर पर मजबूत चमक अभी भी थी। इस बीच घर वापस आया निक कई परेशानियों से घिरा था। पादरी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नानी ने अभी खुदकुशी कर ली थी। अब बच्चे की देखभाल के लिए घर में एक नानी की जरूरत थी। सौभाग्य से एक महिला नानी के पद के लिए आवेदन करने आई। पति पत्नी ने बिना किसी सवाल के उसे तुरंत नियुक्त कर लिया। फिर वे टिम को लेकर प्रार्थना के लिए चर्च गए, लेकिन छोटे टिम का चेहरा उदास था। चर्च के करीब आते ही टिम बेचैन हो गया। ऐसा लगा जैसे वह अस्वस्थ हो गया हो, लेकिन फौरन ही उसने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया। निक इससे घबरा गया और ड्राइवर को तुरंत कार मोड़कर चर्च से दूर ले जाने का इशारा कर दिया। जब तक गाड़ी चर्च से दूर नहीं हुई, टिम की बेचैनी बनी रही। टिम चुप हो गया। घर लौटने पर उसकी पत्नी ने जितना अधिक विचार किया उतना ही उसे गलत लगने लगा और उसने निक को अपने दिल में छिपी उलझन बताई। अन्य बच्चों को आमतौर पर सिरदर्द और बुखार होता, लेकिन टिम कभी बीमार नहीं पड़ा।
निक भी भीतर से असहज महसूस कर रहा था। अपनी पत्नी के परेशान चेहरे को देखकर निक ने उसे धैर्य बंधाया और ज्यादा न सोचने को कहा। हालांकि उस रात उसकी पत्नी ने विचित्र सपना देखा। उसने खुद को बाथटब में लेटे हुए पाया और उसकी कलाई से खून बह रहा था। उसके पास उसका प्यारा बेटा खड़ा था और अचानक पत्नी डर के कारण जाग उठी। उसी समय निक टिम के कमरे में गया। वह दिन में डरे हुए टिम को शांत करना चाहता था, लेकिन कमरे में एक बड़ा काला कुत्ता अजीब तरीके से दिखाई दिया जो निक को ध्यान से देख रहा था। यह देखकर निक बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने से पीछे रहा, पर नानी समय पर पहुंच गई और उसने बड़े काले कुत्ते को डांट लगाई। नानी ने जल्दी से बताया कि उसी दिन टिम के साथ खेलते हुए उन्होंने इस बड़े आवारा काले कुत्ते को देखा था। टिम को वह कुत्ता इतना पसंद आया कि वह उसे अपने साथ घर ले आया। निक ने यह सुनकर बात को वहीं खत्म कर दिया। कमरे में लौटने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी अन्याय के साथ बिस्तर पर बैठी थी। एक के बाद एक अजीब घटनाओं ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या उसने एक संकी को जन्म दिया है। लेकिन निक ने हमेशा सोचा कि उसकी पत्नी बहुत अधिक चिंतित थी। अगले दिन पुजारी ने निक के पास फिर से आया। निक से चर्च के बगल में पुल के नीचे मिलने के लिए कहा और निक को बताया कि उसकी पत्नी खतरे में है। यदि वह नहीं आती तो वह अपने जीवन के बारे में चिंता करेगी। बोलने के बाद पुजारी पहले चला गया। जब वह जा रहे थे, पत्रकारों ने उन्हें फिर से रोका। कुछ समय बाद निक सहमत स्थान पर पहुंचा। पुजारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि निक की पत्नी गर्भवती है और आज का दानव टिम किसी को भी उसके इरादों को विफल नहीं करने देगा। वह निक की पत्नी और उसके गर्भ के शिशु को खत्म करने का प्रयत्न करेगा। निक के सभी अधिकार हासिल करने के बाद वह अंततः निक को भी खत्म करना चाहेगा। इसका एकमात्र समाधान ये है कि निक पहले एक रोमन पुजारी से मिल ले जो दानव का समाधान बताएगा। परंतु इससे निक बहुत नाराज हुआ और उसने पुजारी की बातों को एकदम बकवास माना। बोलने के बाद निक चला गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही निक चला गया, आकाश गड़गड़ाहट और बिजली शुरू हो गई। पुजारी को अचानक एहसास हुआ कि नरक का दानव खुद को दंडित करने वाला था। डरपोक वह तूफान की परवाह नहीं कर सका और तुरंत चर्च की दिशा में भाग गया। जैसा कि सभी को पता था, चर्च का दरवाजा बंद था। वह छटपटाते हुए दरवाजे पर थप्पड़ मारता रहा और जल्द ही देखते बिजली ने छत पर लगी छड़ को तोड़ दिया। दूसरी ओर जैसे ही निक घर लौटा, उसकी पत्नी ने फौरन उसे सारी बात बताई। एक बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि वह गर्भवती है। इससे पहले कि निक प्रतिक्रिया दे सके, उसकी पत्नी ने फिर से विषय बदल दिया और कहा कि वह बच्चे को मारना चाहती है। यह कहने के बाद वह ठंड से कमरे में लौट आया। निक सिर्फ स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था, लेकिन उसने पुजारी की मौत की खबर देखी, जिसने निक को बेवकूफ बना दिया। क्या टिम वास्तव में शैतान का बेटा है? लेकिन इसने उन्हें एक जैविक बच्चे के विचार के लिए भी उत्सुक बना दिया। फिर वह अस्पताल आया और डॉक्टर को बताया कि वह कभी ऑपरेशन शीट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि उसे एक जैविक बच्चे की तत्काल आवश्यकता थी। जैसे ही यह कहा गया, घर पर टिम ने तेजी से एक ब्लॉक की सवारी की और पॉटेड पौधों को पानी देने वाली मां से 300 गज प्रति सेकंड की रफ्तार से टकरा गया। तुम इसका पीछा करो। टिम ने यह सब उदासीनता से देखा और उसकी पत्नी हेमिप्लेसी में गिर गई और उसके पेट में भ्रूण को नहीं बचाया जा सका। अस्पताल के बिस्तर पर अपनी पत्नी को देखते हुए निक की आंखें व्यथित थीं। इस समय पत्नी ने खुद को बुदबुदाया और निक ने करीब से सुना। यह सुनने के बाद निक तुरंत घर चला गया। वह यह पुष्टि करना चाहता था कि क्या टिम शैतान का बेटा था। हालांकि जैसे ही वह ऊपर गया, वह एक भयंकर काले कुत्ते द्वारा रोक दिया गया था और फिर एक फोन कॉल अंदर आया। यह पिछले रिपोर्टर था जिसने कहा कि निक को सूचित करने के लिए एक आपातकाल था और निक को पहले रिपोर्टर के घर आना पड़ा। रिपोर्टर ने टिम की जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरें निकाली और कहा कि उसने क्या पाया। उन्होंने बताया कि नानी की गर्दन पर एपर्चर मूल नानी की इमारत से कूदने और फांसी लगाने से मृत्यु हो गई। पुजारी की तस्वीर में भी प्रकाश का यह अजीब किरण दिखाई दिया जो अब शरीर के माध्यम से प्रवेश कर रहा है। मृत पत्रकारों ने अनुमान लगाया कि ये तेज रोशनी मृत्यु की भविष्यवाणी थी। इस सब की पुष्टि करने के लिए दोनों ने अधिक गहराई से जांच की। वे पुजारी के घर आए और पाए कि दीवारें शास्त्रों और यहाँ तक कि क्रूसों से घनी रूप से ढकी हुई थीं, जैसे कि राक्षसों के हमलों का विरोध करने के लिए। इस समय रिपोर्टर को पुजारी के नोट्स मिले जिसमें टिम की जन्मतिथि और उस दिन उल्कापिंड गिरने की खबर का विवरण दिया गया था। यहाँ तक कि निक के परिवार की यात्रा कार्यक्रम भी एक एक करके दर्ज की गई थी। इस समय रिपोर्टर ने निक को एक तस्वीर सौंप दी। यह पता चला कि जब उसने अभी तस्वीर ली थी तो उसने गलती से खुद को दर्पण में पकड़ लिया था और उस पर तेज रोशनी भी थी। सभी जानकारी इकट्ठा करने के बाद दोनों ने यह तय किया कि वे उस पुजारी का पता लगाएंगे जिसने अस्पताल में उन्हें टिम को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन जब वे उस वर्ष के अस्पताल में पहुंचे तो जानकारी मिली कि हालात काफी बदल चुके हैं। पूछताछ से यह खुलासा हुआ कि टिम के जन्म के तुरंत बाद ही एक गूढ़ आग ने इस स्थान को जलाकर राख कर दिया था और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई थी। अब यह एक पुनर्निर्मित अस्पताल है और पुजारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके सामने बहुत दूर नहीं एक शिव दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत पुजारी के ठिकाने के बारे में पूछताछ की और पते का पता लगा लिया। दोनों उस वर्ष के पुजारी को एक सुदूर द्वीप पर ढूंढने में कामयाब हुए। निक टिम की उत्पत्ति के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन पुजारी आग में जलकर पहचान से परे हो चुका था और अब बोलने की हालत में नहीं था। फिर भी निक ने हार नहीं मानी। उसने लगातार पूछा कि टिम की जन्मदात्री कौन थी और बच्चा कहाँ दफनाया गया। पुजारी ने सच बताने का फैसला किया। उसने अपने दर्द के बावजूद कांपती उंगलियों से पता लिख दिया। उस पते पर दोनों पहुंचे और पाया कि यह एक कब्रिस्तान था। वहां पर उनके हाथ में एक टॉर्च थी। रिपोर्टर को एक दफन स्थल मिला जिसमें लिखा था कि 6 साल पहले 6 जून को मां और बच्चे को यहाँ दफनाया गया था। दोनों ने ताबूत के अंदर से दूर धकेलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वे मूर्ख दिखे। उसके सामने वास्तव में एक भेड़िया का कंकाल था। जैसा कि पुजारी ने पहले कहा था, अविश्वसनीय निकोल ने जल्दी से एक और ताबूत को धकेल दिया, लेकिन अंदर एक बच्चे का शरीर था। निक को एहसास हुआ कि यह उसकी मृत्यु का मामला था। उसी समय दूसरी तरफ नानी टिम को अस्पताल ले गई। दौरे के नाम पर निक की पत्नी के वार्ड में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इस समय नानी ने जहरीली सुई निकाली और उसे सीधे महिला के जल से एक ट्यूब में घुस दिया और महसूस किया कि उसे मारने वाला है। हालांकि अस्पताल के बिस्तर से बंधी महिला के पास कोई विकल्प नहीं था और वह अंततः मौत से बच नहीं सका। निक ने अपनी पत्नी की मृत्यु की भयानक खबर सुनी और तुरंत गहरे दुख और क्रोध से भर गया।
टिम को शैतान का बेटा समझा जा सकता था, जिसने अब उसकी पत्नी की जान ले ली थी। दोनों ने दिन और रात की परवाह किए बिना यात्रा जारी रखी। वे सीधे पुजारी के पास पहुंचे, जो पहले ही उनके उद्देश्य को भांप चुका था। पुजारी ने कलाकृतियों का एक सेट निकाला और कहा कि उसे दानव को मारने का प्रयास करना होगा। इसके लिए दानव को पवित्र चर्च में लाकर उसके सीने में कलाकृति डालनी होगी। निक फिर से झिझक गया। एक ऐसा बच्चा जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला। हमें जानवर मिला, एक जानवर। यह बुरा अवतार है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप इनके साथ गलत हैं तो मैं गलत नहीं हूं। क्या यह जानने का तरीका होगा? उसके पास एक विशिष्ट जन्म चिन्ह है, बाइबल के रूप में छक्कों का एक क्रम, जितना कहने की सभी प्रक्रिया। मेरे सब्बत में वह स्नान नहीं करता, यह सुनिश्चित है। मैं उसके शरीर के हर इंच को जानता हूं। इससे कोई मतलब नहीं। संकेत दिखाई नहीं देता है और इसे वहां बालों को हटाने के नीचे छिपा होना चाहिए। आपको नंबर मिलेगा। एक महिला नानी के बारे में। इसे स्वीकृत करने के लिए यह पागलपन है। निक, जो असली स्थिति का सामना करने को तैयार नहीं था, अचानक मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। दुर्भाग्य से बचने के लिए रिपोर्टर ने फौरन कलाकृति को उठा लिया और तुरंत निकोल का पीछा किया। लेकिन निक को अपने बच्चे को खत्म करने का विचार अव्यावहारिक लगा। उसने गुस्से में कलाकृति को फेंका और जब रिपोर्टर ने उसे उठाया, तभी आकाश से गिरा हथौड़ा लोहे की नली को तोड़ गया। रिपोर्टर ने लंच बॉक्स जल्दी से हासिल किया। रिपोर्टर की मौत ने निक को गहरी सोच में डाल दिया। कई वर्षों से उनका गोद लिया बेटा शायद कोई भयावह राक्षस हो सकता है। अब वह बुराई जो उसने की थी, उसे अपने ही हाथों से खत्म कर देना चाहिए। जबकि रात शांत थी। घर में राक्षस को खत्म करने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि क्या वाकई टिम के शरीर पर राक्षस का निशान मौजूद था। लेकिन काले कुत्ते की घ्राण शक्ति बहुत तेज थी। उसने तुरंत हमला कर दिया। सौभाग्य से निक ने अपने इलाके की जानकारी का उपयोग करके काले कुत्ते को मात दे दी। वह कैंची लेकर टिम के कमरे में पहुंचा और उसके बाल का एक छोटा हिस्सा काटा। उसे खोपड़ी पर 3-6 का निशान मिला, जो राक्षस का ही प्रतीक था। जैसे ही निक ने हिम्मत जुटाकर टिम को सजा देने का निर्णय किया, पीछे से नौकर ने उसे रोक लिया। निक ने अपनी ताकत से नौकर की पकड़ छुड़ाई और टिम को उठाकर कार में बैठा दिया। फिर चर्च की ओर रवाना हो गया। नौकर बीच में आकर अड़ गया, लेकिन यह टिड्डी के समान था जो कार के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था। निक कार तेजी से चला रहा था और रास्ते पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस भी इस विचित्र दृश्य को देखकर सायरन बजाकर पीछा करने लगे। निक तुरंत चर्च पहुंचा। उसने टिम को उठाकर चर्च में दौड़ते हुए प्रवेश किया और उसे जमीन पर दबा दिया। जैसे ही वह पवित्र हथियार से राक्षस को मारने जा रहा था, बड़ी संख्या में रेड लाइटें उसे निशाना बनाने लगीं और कई पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया और बिना किसी सवाल के उसे मार दिया। अंत में संसद ने निक के लिए एक भव्य अंतिम संस्कार का आयोजन किया और टिम राष्ट्रपति के साथ दिखाई दिया। वह अपने अगले योजना के लिए कदम उठाने जा रहा था। तो ये थी शैतान की वो कहानी जो मासूमियत के मुखौटे में छिपा एक कत्लखाना है। अगर आपको ये वीडियो दिमाग हिला देने वाला लगा हो तो अब आपकी बारी है। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करो रीकैप व्यू को, क्योंकि यहां मिलती है कहानियों की आग में तपी हुई सच्चाई। हम फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली दास्तान के साथ। तब तक याद रखना, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं।